अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे थे जनरल रियाजी 9th क्लास की। उसका चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था 2, जिसकी एक्सरसाइज 2.1 हमने उसके क्वेश्चन 6 कर लिए थे। तो आज हम करेंगे नेक्स्ट उसके क्वेश्चन जो बाकी रह गए थे इस एक्सरसाइज के, आज कंप्लीट कर लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी के साथ सबसे पहले पहुंच सके। और इसके साथ मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और जो कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ रब्ता कीजिए, हम उसे सॉल्व करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, एक दफ़ा रीड करके देखते हैं जी। अगर एक शख्स ने 7,50,000 रुपये मालियत की जायदाद छोड़ी हो तो उसकी एक बेवा, 2 बेटों और 1 बेटी में हर एक की जायदाद की मालियत मालूम कीजिए। स्टेटमेंट मैं दोबारा दोहराता हूँ। अगर एक शख्स ने 7,50,000 रुपये मालियत की जायदाद छोड़ी हो तो, यानी कि एक शख्स मर जाता है, उसके बाद वो उसकी जो जायदाद होती है, उसका जो अकाउंट बैलेंस होता है, उसे क्या बोल रहा है, मालियत की जायदाद छोड़ी हो तो उसकी एक बेवा, यानी कि उसकी जो बीवी है वो बेवा उसे बोल रहे हैं। मरने के बाद हस्बैंड के मरने के बाद औरत को क्या हो जाती है जी, बेवा हो जाती है। उसे बोल रहा है कि एक बेवा उसकी, 2 बेटे हैं उसके और 1 बेटी है। उनके हिस्से में जितनी मालियत आ रही है जायदाद की, उनका हिस्सा जितना बनता है वो हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, इसकी कुल मालियत। मगर इससे पहले कुछ पॉइंट इसमें सीखेंगे हम कि हिस्से कैसे होंगे और इनकी क्या शरह है। ठीक है जी। सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास क्या है जी, जायदाद है। ठीक है जी, जायदाद है। जायदाद की मालियत मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जायदाद की मालियत। ठीक है जी। इसमें से सबसे पहले तो हिस्सा होगा कि उसके मरने के बाद कफन दफन का हिस्सा निकाला जाएगा। किसका जी, कफन दफन जो भी होगा उसका हिस्सा निकाला जाएगा इसमें से। फिर उसके बाद उसने कोई कर्ज वगैरह लिया हुआ है, ठीक है जी, कोई भी किसी किस्म का भी कर्ज लिया हुआ है वो दिया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद जो बेवा का हिस्सा होता है वो बेवा को दिया जाएगा। अब बेवा का जो हिस्सा है वो 2 तरह का होता है। ठीक है जी, बेवा का हिस्सा 2 तरह का होता है। एक होता है बच्चों के बगैर और दूसरा होता है बच्चों की मौजूदगी में। ठीक है जी। एक जो बच्चों की मौजूदगी में होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, बच्चों की मौजूदगी। ठीक है जी, वो हिस्सा होता है 1/8, 1/8। ठीक है। और जो दूसरा बच्चों के बगैर होता है, बच्चों के बगैर, वो होता है 1/4, 1/4। ठीक है जी। अगर बच्चों की मौजूदगी हो, उसके बेवा के साथ उसके बच्चे भी हों, तो 1/8 होगा हिस्सा। ठीक है। अगर बच्चों के बगैर उसके बच्चे ना होंगे बेवा के, तो 1/4, जिसे बोलते हैं चौथा हिस्सा। ठीक है जी। तो इसी तरह हम इसके आगे मालूम करेंगे क्वेश्चन में जायदाद की मालियत कैसे होगी। मगर यहाँ पे अब बच्चों की मौजूदगी में बेवा का तो हिस्सा हो गया 1/8। अब बच्चों का भी आगे हिस्सा है तो वो भी 2 तरह का होगा। ठीक है जी, एक बेटी का हिस्सा और दूसरा बेटे का हिस्सा। ठीक है जी। अगर बेटे होंगे तो बेटे का हिस्सा भी मिलेगा और बेटी होगी तो बेटी की भी हिस्सा मिलेगा। ठीक है, जायदाद में से। ये है हमारे पास, इनकी शरह है हमारे पास। ठीक है जी, किसकी, जायदाद की बेवा के दरमियान। और आगे जो बाकी बकिया बचता है, बेवा का जो हिस्सा है निकालने के बाद जो बाकी जायदाद की मालियत बच जाती है, वो क्या हो जाएगी, आगे बच्चों में डिवाइड हो जाएगी। तो अब ये हमने पॉइंट समझ लिया। इसके मुताबिक हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करके देखते हैं जी। यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7।
ठीक है जी। क्या कहता है जी, एक शख्स ने 7,50,000 रुपये मालियत की जायदाद छोड़ी, यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ कुल मालियत कितनी है जी। कुल मालियत है हमारे पास 7,50,000। कितनी है जी, 7,50,000। अब हमने क्या करना है, उसमें से बेवा का हिस्सा। अब बेवा का हिस्सा, इसके साथ 2 बेटे भी हैं और 1 बेटी भी है, यानी कि इसका कितना हिस्सा बनेगा, 1/8। ऐसा ही है ना, बच्चों की मौजूदगी में 1/8 8वां हिस्सा मिलेगा। ठीक है जी, ऐसा ही है जी। तो अब हम क्या करेंगे, इस कुल मालियत में से बेवा का हिस्सा निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेवा का हिस्सा। ठीक है जी, इज इक्वल टू क्या है जी, बेवा का हिस्सा हमारे पास 1/8। इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे कुल मालियत के साथ, वो कितनी है, 7,50,000। कितनी है जी, 7,50,000। अब इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये हमारे पास जो बेवा का हिस्सा आता है वो आता है 93,750। कितना आ रहा है जी, 93,750। ये हमारे पास बेवा का हिस्सा आ गया। ठीक है जी। अब जो बकिया बेवा का हिस्सा निकालने के बाद जो बकिया मालियत बचेगी वो क्या हो जाएगी, बच्चों में डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले हम बकिया मालूम करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ बकिया मालियत। ठीक है जी, क्या है जी, बकिया मालियत। वो कैसे मालूम करेंगे, वो हमारे पास जो कुल मालियत है उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे किसको, जो बेवा का हिस्सा है। वो कितना है जी, 93,750। कितना है जी, 93,750। तो इसको जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास बच जाता है जी ये 6,56,250। कितना जी, 6,56,250। ठीक है जी, ये बकिया मालियत हमारे पास इसकी आ गई। ठीक है जी, बकिया मालियत इसकी आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो बकिया मालियत बच गई उसमें से कितने बेटे हैं, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये हिस्सा जो डिवाइड करना है उसके लिए हम निस्बत बना लेते हैं। ठीक है जी, क्या कर देंगे, निस्बत बना लेंगे। अब जो बेटे है उसका दुगना होता है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 बेटे हैं तो उनकी निस्बत बना देता हूँ। 1 बेटे की 2, दूसरे की भी 2 लिख देता हूँ, क्योंकि उनका दुगना हिस्सा मिलता है और बेटी को 1 हिस्सा मिलता है। ठीक है जी, तो बेटी कितनी है जी, हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे मैं उसका क्या लिख देता हूँ, 1 हिस्सा लिख देता हूँ। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, इनको प्लस कर लेता हूँ, यानी कि मैं निस्बतों का मजमुआ बना लेता हूँ। इकट्ठों का करना है ना हमने, तो इसलिए हम क्या करेंगे, निस्बतों का मजमुआ यहाँ पे लिख देंगे, निस्बतों का मजमुआ। ठीक है जी, इनको प्लस कर लेते हैं। तो प्लस करते हैं जी, 2 + 2 + 1 इज इक्वल टू करेंगे तो ये प्लस करते हैं, हमारे पास 5 आ गया। कितना आ गया जी, निस्बतों का मजमुआ हमारे पास 5 आ गया। अब हमने क्या करना है, कितने 2 बेटे हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हर बेटे। ठीक है जी, हर बेटे का हिस्सा। ठीक है जी, कितना है जी, हर बेटे का हिस्सा। कितना हिस्सा है, दुगना है, यानी कि 2 हमने रखा निस्बत में। ठीक है, और निस्बतों का मजमुआ क्या है हमारे पास, 5। तो इसको मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करवा दूंगा 5 पे और मल्टीप्लाई करवा दूंगा जो हमारे पास बकिया मालियत है वो कितनी है जी, 6,56,250। जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास इसका जो आंसर आ रहा है जी वो क्या है जी, 2,62,500। कितना आ रहा है जी, 2,62,000। ठीक है, 500। ठीक है जी, ये हमारे पास हर बेटे के हिस्से में जो मालियत आ रही है। अब क्या है जी, हमारे पास बेटी, कितनी बेटी हैं, 1 बेटी है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ बेटी का हिस्सा। ठीक है जी, बेटी के हिस्से के लिए कितनी निस्बत रखी है हमने, 1, और जो मजमुआ है इनका वो कितना है जी, 5। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करवा दूंगा कुल मालियत के साथ। कितने हैं जी, 6,56,250। जब मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है जी 1,31,250। कितना जी, 1,31,250। ये हमारे पास बेटी का भी हिस्सा निकल आया। तो हमने इनके मुताबिक क्या कर दिया, बेवा का हिस्सा भी सॉल्व कर लिया,
और मालूम कर लिया, और बेटों का भी और बेटियों का भी। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करके देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट पढ़ें भाई। तो हमारे पास क्या है जी, कहता है कि अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा और 4 बेटियां छोड़ी हों तो उसकी क्या है जी, कितनी है मालियत? 4 लाख रुपए मालियती वरासत में हर एक के हिस्सा की मालियत मालूम करे। अच्छा जी, इसमें क्या कहता है, एक क्या है, बेवा है और 4 बेटियां हैं, इसमें बेटे नहीं हैं। ठीक है जी, सिंपल है, बेटे नहीं हैं, सिंपल क्या है, उसमें बेटियां ही हैं। ठीक है जी, उसकी बेवा की तो, और उसकी कुल मालियत कितनी है जी, जो शख्स मर चुका है महरूम की, वो कितनी है जी हमारे पास? 4 लाख। तो यहाँ पे मैं हल करके देखता हूँ जी। इसको क्या करेंगे जी, लिखेंगे यहाँ पे कुल मालियत। ठीक है जी, कुल मालियत इज इक्वल टू कितनी है जी कुल मालियत? 4 लाख। तो यहाँ पे 4 लाख लिख देता हूँ। अब क्या है जी, हमारे पास बच्चे हैं यानी कि बेटियां हैं, तो ये कितना हिस्सा बनेगा इसका? 1/8 से मालूम करेंगे। तो क्या लिखूँगा यहाँ पे? बेवा का हिस्सा, बेवा का हिस्सा। ठीक है जी, 1/8 मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ? कुल मालियत के साथ। ठीक है जी, तो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है जी, कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास बच जाता है ये 50,000। कितना जी? 50,000 रुपये। ये क्या हो गया? बेवा का हिस्सा हो गया। अब हमने क्या करना है, जो बकिया वैल्यू मालूम करनी है उसके बाद बच्चों का हिस्सा निकाल दें। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं? बकिया मालियत। ठीक है जी, क्या लिख दूँगा? बकिया मालियत। अब बकिया मालियत कैसे मालूम करेंगे? कुल मालियत में से माइनस कर देंगे बेवा का हिस्सा। क्या करेंगे? कुल मालियत में से बेवा का हिस्सा कितना है जी? वो 50,000 है। तो जब मैं इसको माइनस कर देता हूँ तो हमारे पास कितना बच जाएगा? 3,50,000। कितना जी? 3,50,000 बच गया हमारे पास बकिया मालियत। ठीक है, अब उसकी क्या है जी? बेटियां ही हैं, सिंपल। तो बेटियां हैं, कितनी हैं जी हमारे पास? 4 बेटियां हैं। तो सिंपल है ये, तो यहाँ पे लिख देता हूँ हर बेटी का हिस्सा, हर बेटी का हिस्सा। ठीक है जी, अब इसको मैं क्या करूँगा, जो बकिया हमारे पास कीमत है, कितनी बेटी हैं जी? 4। तो मैं चारों पे क्या कर देता हूँ? 4 पे इसे डिवाइड कर देता हूँ। तो सिंपल, वेरी सिंपल, हमारे पास इसका क्या आ जाएगा? हिस्सा मालूम हो जाएगा हर बेटी का। तो इसे मैं डिवाइड करके देखता हूँ जी, तो हमारे पास निकल रहा है इसका 87,500। कितना जी? 87,500। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देख लेते हैं जी। क्या कहता है जी, अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा और 15 लाख रुपए मालियत की जायदाद छोड़ी हो तो उस बेवा के हिस्सा की मालियत मालूम कीजिए। अब यहाँ पे देखें कि अब बच्चों का जिक्र नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों का जिक्र नहीं किया गया। तो अब बेवा का जो हिस्सा होगा वो कितना होगा? 1/4 के मुताबिक हम मालूम करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले हल। कुल मालियत कितनी दी है जी उसने? कुल मालियत दी है उसने जी 15 लाख। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 15 लाख। ठीक है जी, 15 लाख में से हमने बेवा का हिस्सा मालूम करना है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बेवा का हिस्सा। क्या लिख दूंगा यहाँ पे जी? बेवा का हिस्सा। अब बेवा का हिस्सा बच्चों के बगैर है, तो हमारे पास कितना है जी? 1/4। कितना है? 1/4 मल्टीप्लाई करवा दूंगा कुल मालियत के साथ। तो हमारे पास क्या है जी? बेवा का हिस्सा मालूम हो जाएगा। ठीक है जी, अब मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ इसको। तो ये हमारे पास आ गया इसका जी 3,75,000। कितना आ गया बेवा का हिस्सा? 3,75,000। ठीक है जी, ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं सॉल्व करके जी। क्वेश्चन नंबर 10 स्टेटमेंट रीड करते हैं। अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा और 2 बेटे छोड़े हों तो इसकी वरासत मालती कितनी है जी हमारे पास?
20 लाख रुपए में से हर एक के हिस्सा की मालियत मालूम करें। यानी कि क्या है, 20 लाख की मालियत वो छोड़ गया है अपने पीछे, ठीक है। एक बेवा है, उसके कितने हैं जी, 2 बेटे हैं, तो उनके दरमियान हर एक का हिस्सा मालूम करेंगे, ठीक है जी। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कितनी है जी कुल मालियत उसने दी हमें। कुल मालियत लिख लेते हैं इधर, इज़ इक्वल टू 20 लाख। कितनी है, 20 लाख रुपए उसने अपने पीछे कुल मालियत छोड़ी है, ऐसा ही है जी। तो अब उसके बेवा का हिस्सा हम पहले मालूम करेंगे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ बेवा का हिस्सा, ठीक है जी। क्या लिखूँगा यहाँ पे, बेवा का हिस्सा। अब बेवा का हिस्सा मालूम करने से पहले देखेंगे उसके बच्चे हैं या नहीं है, तो हैं जी, 2 बेटे हैं उसके, ठीक है। तो किसके मुताबिक, किस शरह के मुताबिक, 1/8 के मुताबिक हम क्या करेंगे, इसकी बेवा का हिस्सा मालूम करेंगे। अब क्या करेंगे, 1/8 को मल्टीप्लाई करवा देंगे कुल मालियत के साथ, तो कितनी है जी, 20 लाख। 20 लाख के साथ मैं इसको क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। जब इसे मैं कैलकुलेट करता हूँ जी, तो हमारे पास ये बच जाता है जी, कितना हिस्सा इसका आ जाता है जी, 2,50,000। कितना आ गया जी बेवा का हिस्सा, 2,50,000 रुपये बेवा का हिस्सा आ गया, ठीक है। अब बच्चों का हिस्सा निकालना है, मगर उससे पहले जो बकिया वैल्यू होगी वो मालूम करेंगे, बकिया, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ पे बकिया मालियत, ठीक है। बकिया मालियत कैसे मालूम करेंगे, कुल मालियत में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे जो बेवा का हिस्सा है, वो कितना है जी, 2.5 लाख रुपया, ठीक है। यानी कि 2,50,000 रुपया। अब मैं जब इसे माइनस करके देखता हूँ जी कैलकुलेट पे, तो हमारे पास बच गया 17,50,000। कितना बच गया जी, 17,50,000 रुपया बच गया, ऐसा ही है जी, ठीक है जी। ये बकिया मालूम। अब यहाँ पे क्या कहता, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं, तो 2 बेटे हैं उसके। अब बेवा का हिस्सा मालूम कर लिया, तो 2 बेटे हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ हर बेटे का हिस्सा। क्या लिखेंगे जी, हर बेटे का हिस्सा। तो क्या करेंगे, 2 बेटे हैं उसके, तो वेरी सिंपल, वैसे ही हम जैसे वो बेटियों वाला हिस्सा हमने निकाला है, तो मैं क्या करूँगा, जो बकिया मालियत है उसको डिवाइड करवा देता हूँ किस पे जी, 2 पे। 2 पे जब डिवाइड करवाऊँगा तो हमारे पास हर बेटे का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। इसके कुल मालियत, जो बकिया मालियत है, उसके 2 हिस्से हो जाएंगे। अब कैलकुलेट करके देखते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, 87,000, सॉरी कितना आ रहा है जी, ये हमारे पास 8,75,000 रुपये। कितना जी, 8,75,000, ठीक है जी। ये हमारे पास बेटे का, हर बेटे का हिस्सा आ गया। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं जी क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है जी। अब स्टेटमेंट पढ़ के देखते हैं। असगर ने एक जायदाद 4,80,000 रुपये की छोड़ी, ठीक है जी। असगर ने क्या किया, अपने मरने के बाद 4,80,000 रुपये की जायदाद छोड़ी, ठीक है। उसने अपने पीछे एक बेवा, 3 बेटे और 4 बेटियां छोड़ी। जायदाद में से हर एक के हिस्सा की मालियत मालूम कीजिए, ठीक है जी। असगर की कुल मालियत कितनी है जी, वो लिख लेते हैं यहाँ पे पहले। कुल मालियत कितनी दी हुई जी, 4,80,000 रुपये, ठीक है जी, ऐसा ही है जी। अब उसने क्या किया, बेवा एक छोड़ी है पीछे अपने, 3 बेटे 4 बेटियां, इनके दरमियान हमने उसकी जायदाद का हिस्सा करना है। तो सबसे पहले बेवा का हिस्सा निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ बेवा का हिस्सा, ठीक है जी, इज इक्वल टू। अब बच्चे हैं इसके साथ, तो कौन सी शरह के मुताबिक, 1/8 के साथ, ठीक है। मल्टीप्लाई किसके साथ करवाएंगे, कुल मालियत के साथ। कितनी है जी, 4,80,000 रुपये कुल मालियत है। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वेरी सिंपल बेवा का हिस्सा मालूम हो जाएगा। तो कैलकुलेट करते हैं जी, तो हमारे पास आ रहा है जी 60,000 रुपये। कितना आ जाएगा बेवा का हिस्सा, 60,000 रुपये बेवा का हिस्सा आ गया। अब हमारे पास क्या है जी, कितनी बेटियां कितने बेटे, 3 बेटे और 4 बेटियां हैं। तो हम क्या करते हैं, निस्बत मालूम कर लेते हैं। निस्बत के मुताबिक इसको
तो उससे पहले हम क्या करेंगे, बकिया मालूम करेंगे, जिसमें से हमने क्या करना है, बच्चों की क्या मालियत का हिस्सा मालूम करना है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ बकिया मालियत। ठीक है जी, कैसे मालूम करेंगे, कुल मालियत में से माइनस कर देंगे किसको जी, बेवा के हिस्से को माइनस कर देंगे। बेवा का हिस्सा कितना है जी, 60,000। ऐसा ही है जी। जब माइनस इसे करूँगा जी कैलकुलेट करके, तो माइनस करते हैं तो ये मेरे पास आ गया जी इसका 4,20,000 रुपये। ठीक है जी, ये हमारे पास बकिया मालियत बच जाती। अब इसमें से हमने क्या करना है, बच्चों का जो हिस्सा है वो मालूम करना है। तो बच्चों का हिस्सा कैसे मालूम करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया, पहले तो निस्बत रख लेंगे। ठीक है जी, कितने बेटे हैं जी उसके, 3 बेटे हैं, तो तीनों बेटों का क्या दुगना रखेंगे, 2 रख लेता हूँ, 1 का, 2 1 का और 2 1 का, ये 3 बेटे हो गए। अब 4 बेटियां, उनका कितना हिस्सा है, 1 हिस्सा है, तो यहाँ पे 4 का 1-1 हिस्सा रख लेते हैं जी। ठीक है, ये दूसरी का, ये तीसरी का और ये चौथी का। ऐसा ही है जी। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को जितनी भी निस्बत हमने रखी है, जितनी बेटे बेटियों की है, इनको हम जमा कर लेंगे। तो उसे मैं क्या बोलूँगा जी, निस्बतों का मजमुआ। क्या जी, निस्बतों का मजमुआ, यहाँ पे लिख दूँगा निस्बतों का मजमुआ। अब जब मैं इसे प्लस करता हूँ, 2 + 2 + 2, ठीक है, प्लस करता हूँ 1 + 1 + 1, ठीक है, +1, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 2 6 8 और ये 10 बन गया। ठीक है, निस्बतों का मजमुआ कितना निकला है हमारे पास, 10 बन गया। वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास कितने बेटे हैं जी, 3 बेटे हैं। अब तीनों बेटों का यहाँ पे लिख देता हूँ, हर बेटे का हिस्सा। क्या जी, हर बेटे का हिस्सा इज़ इक्वल टू, अब क्या करेंगे, कितनी निस्बत रखी है, 2, और निस्बतों का मजमुआ निकला है वो कितना है हमारे पास, 10, मल्टीप्लाई इसको करवा देंगे किसके साथ, बकिया वैल्यू के साथ। बकिया मालियत कितनी निकली है हमारे पास, 4,20,000 रुपये। ऐसा ही है जी। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास हर बेटे के जो हिस्से में मालियत आ रही है वो हमें मालूम हो जाएगी। अब कैलकुलेट करते हैं जी, कैलकुलेट किया तो हमारे पास आ रहा है 84,000। कितना आ रहा है जी, 84,000, यानी कि 84,000 रुपये हर बेटे के हिस्से में आ गया। अब क्या करेंगे, हर बेटी का हिस्सा मालूम करें। कितनी बेटी हैं जी, 4 बेटियां हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ हर बेटी का हिस्सा। ठीक है जी, हर बेटी का हिस्सा इज़ इक्वल टू, कितनी निस्बत रखी है, 1, और मजमुआ क्या है हमारे पास, 10, और मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ, बकिया वैल्यू के साथ। कितनी है जी, 4,20,000। ऐसा ही है जी। जब मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ तो हमारे पास बेटियों का हिस्सा आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया जी 42,000। कितना आ गया जी, 42,000। ये हमने क्या कर लिया, बेटियों का भी हिस्सा फाइंड कर लिया, बेटों का भी और बेवा का भी। ये हमारे पास फाइनल आंसर। ठीक है जी, ये हमने क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन है हमारे पास लास्ट इस एक्सरसाइज का, जिससे हमारी हो जाएगी एक्सरसाइज कंप्लीट। इसके बाद आपको रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट मिल जाएगी। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं सॉल्व। ठीक है जी, एक बार फिर से मैं कहता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँच सकेगी। ठीक है जी, इसके अलावा मेरी वीडियोस को शेयर और लाइक ज़रूर किया करें। जो कोई क्वेश्चन समझ ना आए वो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ रब्ता करें। अब क्वेश्चन नंबर 12 की जानब चलते हैं। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। नजीब ने 4 लाख रुपए अपने वर्सा में छोड़े। ठीक है जी, एक शख्स है नजीब जिसका नाम है, वो अपने मरने के बाद 4 लाख रुपए विरासत अपनी छोड़ गया। ठीक है जी, उसने अपने पीछे एक बेवा छोड़ी जबकि उनके यहाँ कोई बच्चा ना था। ठीक है जी, क्या कहता है कि बच्चे नहीं हैं, बस एक बेवा छोड़ी है। नजीब की बेवा का हिस्सा मालूम करें। उसकी जो कुल मालियत है उसमें से हमने सिर्फ उसकी बेवा का हिस्सा मालूम करना है, उसके बच्चे नहीं हैं। तो जब बच्चे ना होंगे, बच्चों की गैर मौजूदगी होगी, तो हमारे पास कौन सी शरह होगी, 1/4। तो यहाँ पे हल करने के लिए क्या करेंगे जी, पहले कुल मालियत लेंगे। कुल मालियत कितनी है, 4 लाख रुपए। सही है जी, 4 लाख रुपए कुल मालियत है। उसमें से हमने बेवा का हिस्सा मालूम करना है, तो लिख देता हूँ यहाँ पे बेवा का हिस्सा। ठीक है जी, इज़ इक्वल टू, बच्चे नहीं हैं
ठीक है, तो क्या होगा 1/4 की शरह से मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, कुल मालियत के साथ, वो कितनी है जी 4 लाख। ठीक है जी, अब मैं इसको कैलकुलेट करके देखता हूँ जी, तो हमारे पास इसका हिस्सा मालूम हो जाएगा, तो वो कितना है जी 1 लाख रुपया। ठीक है जी, बेवा का हिस्सा कितना आ जाएगा 1 लाख रुपया बेवा का हिस्सा। ये इसका फाइनल आंसर है। तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, आपके लिए इजाज़त।